आना दमन में तेरे देखा है और देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों का जो ये विरोध सभा है, ये जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 42 जिलों का जो निजीकरण होना है, उसके विरोध में जो है हम लोग अपना सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक विरोध सभा के माध्यम से ये 2 से 5 का कार्यक्रम है, ये चल रहा है और 28 तक जो है चलेगा। वो कल जो माननीय जो हम लोग के चेयरमैन साहब हैं, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि जो भी इस निजीकरण का विरोध करेगा, उसकी जो है जो सेवा शर्तें होंगी वो इस विभाग से समाप्त कर जाए बिना उसका पक्ष लिए हुए। जबकि ऐसा कहीं नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का भी क्या कहते हैं आदेश है और सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि बिना आरोपित के जो है पक्ष जाने हुए आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तानाशाही आदेश था जिसकी प्रतियां भी जलाई गई। इसका हम लोग विरोध करते हैं। मऊ की बात किया जाए तो हमारे इससे 800 जो है निविदा के जो कर्मचारी हैं वो प्रभावित होंगे, प्लस हमारे जो रेगुलर जो है लगभग 250-300 के लगभग 500 के लगभग जो कर्मचारी हैं हमारे रेगुलर एम्प्लॉई वो प्रभावित होंगे इससे। हम लोगों के माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड है कि जो ये निजीकरण रूपी जो प्रस्ताव लाया जा रहा है बिजली विभाग के, ये न तो उपभोक्ताओं के हित में है क्योंकि इससे महंगी बिजली का उनको सामना करना पड़ेगा, और ना ही किसानों के हित में है जो इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली सिंचाई योजना जो चल रही है वो भी उससे प्रभावित होगी। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अभी नोएडा में जहां निजीकरण हुआ है, NPCL जहां देखती है, वो वहाँ के जो किसान हैं उनको सब्सिडी का लाभ वो नहीं दे रही है। उनके नोटिस भेज करके उनके मीटर उखाड़ ला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, वहाँ का उपभोक्ता परेशान है। और आगरा में भी यही, जहाँ टोरेंट पावर देखती है, वहाँ भी जो है वो आगरा का तो ये स्थिति है कि वो हमारे विभाग से जो है खरीदती है 4 रुपया 32 पैसा पर यूनिट के रेट पे, जबकि हमारा विभाग उससे खुद 5.5 रुपया में खरीद करके उसे 4 रुपया 32 पैसा में बेचता है। तो पर यूनिट पीछे जो हमारा विभाग दे रहा है उससे जो है घाटा हो रहा है, हमारे पावर कॉर्पोरेशन के घाटा हो रहा है। और ये पर ईयर का 272 करोड़ रुपये जो है केवल सीधा करार की वजह से जो है ये घाटा झेलना पड़ रहा है, जो पावर कॉर्पोरेशन का जो एक घाटे का एक बड़े रूप में तब्दील हो गया। क्योंकि ये 2010 के लगभग जो है इसका निजीकरण किया गया था, तो तब से लगभग 15 साल हो गए, तो 15 दूनी 30 जो है लगभग 3000 करोड़ तो हमारा ऐसे ही चला गया। प्लस जो 2200 करोड़ रुपए जो है टोरेंट पावर को उपभोक्ताओं का जो बकाया था उसको वसूल को देना था जो है पावर कॉर्पोरेशन के, और उसने अभी तक एक भी रुपया जो है पावर कॉर्पोरेशन को वसूल के नहीं दिए, वो भी प्राइवेट कंपनी ने अपने हड़प लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो कि उपभोक्ताओं को परेशान करने वाली, उससे हमारा उपभोक्ता भी परेशान होगा। बिजली के रेट बढ़ेंगे, जहाँ निजीकरण हुआ है वहाँ 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये इस तक महाराष्ट्र में जो है तो वहाँ पर जो है इसके रेट देखे गए हैं। तो इसलिए जो है उपभोक्ता विरोधी हो गया, किसान विरोधी हो गया, और कर्मचारियों के हित में भी ये नहीं है। किसी तरह से ये सेवा शर्तें हम लोगों की बुरी तरह से प्रभावित होंगी, वो छटनी होगी, निकाले जाएंगे, ये सब चीज़ें जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक ही डिमांड है कि जो मौजूदा ढांचा है इस विभाग का, उसी आपको जो भी सुधार के कार्यक्रम लाने हैं, आप इस मौजूदा ढांचे को ही नहीं सरकार के पास रख करके ही जो है आप उसमें सुधार का कार्यक्रम कोई भी लाइए, हम उसमें आपका 100% सहयोग करेंगे। लगभग 5-6 महीने पहले हमारे चेयरमैन साहब ने एक मीटिंग बुला करके उन्होंने घोषणा किया कि बिजली उद्योग घाटे में है, हम इसका निजीकरण करेंगे। तो निजीकरण के लिए उन्होंने पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जिलों का ऐलान किया। ये मऊ चेयरमैन नहीं, हमारे UPPCL के चेयरमैन, जिसके विरोध में हम लोग आज करीब दिसंबर 2024 में 7 दिसंबर 2024 से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से इसका विरोध कर रहे हैं, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा 2018-2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ समझौता हुआ था कि बिजली क्षेत्र में हम कोई भी सुधार का कार्यक्रम करेंगे तो विभाग के कर्मचारी अभियंताओं को विश्वास में लेकर के वर्तमान ढांचे में ही सुधार करेंगे। इसका हमारी संघर्ष समिति करेगी, हम सहयोग करें। तो हमारी मांग है कि बिजली उद्योग में आप जो भी सुधार करना चाहते हैं हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन 2018-2020 की
उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो हमारे संघर्ष समिति से समझौता किया है, उस समझौते का पालन करते हुए वर्तमान ढांचे में ही इसका सुधार करें और हम उसमें जो है कि सरकार का साथ दें। गाँव पे क्या